बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हाउ वुड यू एक्सपेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ हॉक, अ कार्निवोर, टू बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अ स्पैरो, अ सीड ईटर. क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हम एक हॉक जो कि एक कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एक स्पैरो के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, और स्पैरो क्या है, एक सीड ईटर है. हमारे ऑप्शन है यहाँ पर. ऑप्शन ए, द हॉक वुड हैव लार्जर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. ऑप्शन बी, द स्पैरोज digestive system would be longer. Option C, the hawk would have a gizzard but sparrow would not. Option D, the hawk's digestive system would be longer. हमारा इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम है एक पाथवे जिसमें फूड की डाइजेशन होती है एंड न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है. तो अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की, हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन. अब हर्बीवोर्स प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं. प्लांट्स में जो सेल वॉल कॉम्पोजिशन है इट इज ऑफ सेल्यूलोज. अब क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल्स सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले हैं तो हर्बीवोरस एनिमल्स के जो स्टमक्स होते हैं इनमें चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. दे हैव मैनी चेम्बर्ड स्टमक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल काओ के स्टमक में 4 चेम्बर्स होते हैं. अब एंड हर्बीवोर्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये लॉन्गर होता है क्योंकि सेल्यूलोज टेक्स मोर टाइम टू गेट डाइजेस्टेड. और अगर हम इसे कंपेयर करें विद द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स होते हैं हमारे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स पर फीड करते हैं. अब क्योंकि कार्निवोर्स मीट खाते हैं यानी कि फ्लैश खाते हैं तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज़ कंपैरेटिवली सिंपलर. एंड जो कार्निवोर्स होते हैं इनका स्टमक चेम्बर्ड नहीं होता यूजुअली, तो दे हैव यूजुअली ओनली 1 चेम्बर्ड स्टमक. और डाइजेस्टिव सिस्टम की लेंथ की अगर बात करें तो कार्निवोर्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स. तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हॉक जो कि एक कार्निवोर है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा शॉर्ट, और स्पैरो जो कि एक सीड ईटिंग बर्ड है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा लॉन्ग. तो हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है इन द लोअर एनिमल्स जैसे कि सीलेंट्रेट्स, एंड ये हॉक्स में प्रेजेंट नहीं होती है. ऑप्शन बी होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज जिजर्ड होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो बर्ड्स में प्रेजेंट होता है फॉर ग्राइंडिंग फूड. एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज हॉक्स का डाइजेस्टिव सिस्टम लंबा नहीं होगा एज कंपेयर टू स्पैरो. हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.